वैभव सूर्यवंशी, खेल उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। उसके अलावा सूर्यवंशी को इंडिया की प्रेसिडेंट ने मतलब अवार्ड दिया है, एक्नॉलेज किया है। ये तो बड़ी बात है यार। मतलब इंडिया की प्रेसिडेंट सूर्यवंशी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं पाकिस्तान को गालियां निकालने की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है सूर्यवंशी को, ये यंग टैलेंट को मिलता है, सही है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये अरे है, उस बच्चे को क्रिकेट खेलने दो मेरे भाइयों। 100%। उसको ये चीजें मत करो। वो क्रिकेट से वैसे ही बड़ा हो गया और बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल उसको सही कह रहे हैं। क्रिकेट खिलाओ यार। क्योंकि मसला ये है कि वो आपने अभी तक उसके अंदर ये चीज नहीं डाली कि तुम्हें टीम को जितवाना है, वो अपने रनों पे। वैभव सूर्यवंशी आजकल आपको पता है बड़ी हाईलाइट में है। छोटू उस्ताद पहले अंडर 19 एशिया कप के हवाले से, अब विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए में भाई साहब ने सेंचुरी मारी है और चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी लिस्ट ए में। कमेंट्री सुन रहा था ना, वो कमेंट्री में बोल रही थी, जो कमेंटेटर था, कि भाई सूर्यवंशी को इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज कर रही हैं कि उन्होंने आईपीएल में यंगेस्ट प्लेयर ने तेज तरीन सेंचुरी बनाई है और आईपीएल में पार्टिसिपेट करने वाले वो यंगेस्ट प्लेयर हैं। अब ये आई डोंट नो हाउ इट मेक सेंस कि भाई ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि प्रेसिडेंट से आपको जो है ना ये अवार्ड मिले। बट फिर मैंने जब इस पर रिसर्च की तो वो बच्चों के कोई अवार्ड थे, मतलब कि चिल्ड्रन और जो वो और भी बच्चों को अवार्ड मिले। एक और बच्चा मैं देख रहा था कि भाई इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके गाँव में फौजी आए तो इसने पानी, चाय, बर्फ़ और ये चीज़ें दी। बॉर्डर एरिया में रहता था, सिख बच्चा था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है वैसे, कि मतलब कि एक मशवरा दूंगा उस बच्चे को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भाई। और एक तो वो अपनी फिजिक्स सही कह रहे, पहले बहुत मोटा है, और दूसरा मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं ना, ये उनके बड़ों को दे रहा हूं कि सनी भाई से मिले या सचिन से मिले। 100% उनके पास इस बच्चे को बिठाएं कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, रेड बॉल की क्रिकेट खेलो, तो ये आने वाले दिनों में दुनिया पे राज करेगा। अगर इसको व्हाइट बॉल में डाल दी ना अभी से, तो कहीं ये गुम ना हो जाए। ये मैं अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट जानता हूं, मैंने मशवरा देना था, दे दिया उस बच्चे को। सही है। क्यों नहीं रही। बाय द वे वैभव ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। मैं आपको उसमें से कुछ बताता हूँ। 59 बॉल्स 100, ठीक है, वैभव की। और ये जनाब अली 59 बॉल्स 150 लिस्ट ए क्रिकेट में फास्टेस्ट है। इससे पहले AB डिविलियर्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 64 बॉल 150। फिर जॉश बटलर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 2022 में 65 बॉल्स वो 150। तो ये रिकॉर्ड था जो AB डिविलियर्स और जॉश बटलर का, जो वैभव ने तोड़ा है। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी के बीच भारत को मिला एक और ऐसा हीरा जिसकी चमक से सिर्फ स्टेडियम नहीं बल्कि पड़ोसी देश की तक की नींदें उड़ गई है। हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की। 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने खेली थी 190 रनों की तूफानी और ऐतिहासिक पारी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा, क्रिकेट जगत हैरान है और भारत को मिल गया है भविष्य का सबसे बड़ा सुपरस्टार। 26 दिसंबर को मणिपुर के खिलाफ मैच खेलना था, लेकिन किस्मत ने वैभव को एक और बड़ा मंच दे दिया। शुक्रवार का दिन वैभव सूर्यवंशी के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला दिन बन गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में बच्चों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, जो खेल, बहादुर, विज्ञान, नवाचार और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस साल सिर्फ 20 बच्चों को यह सम्मान मिला और उनमें शामिल रहा बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी। 14 साल की उम्र में देश का नाम रोशन करने वाला यह खिलाड़ी आज हर भारतीय के लिए गर्व है। और जब वैभव को राष्ट्रपति से सम्मान मिला तो पड़ोसी मुल्क के कुछ लोगों को जलन साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व अनेकों खिलाड़ी हैं जो वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं। वो लोग वैभव सूर्यवंशी को अवार्ड मिलता देख काफ़ी खुश भी है और उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं लाइव टीवी पे।
ये अवार्ड मिले। बट फिर मैंने जब इस पर रिसर्च की तो वो बच्चों के कोई अवार्ड थे, मतलब कि चिल्ड्रन और जो वो और भी बच्चों को अवार्ड मिले। एक और बच्चा मैं देख रहा था कि भाई इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके गांव में फौजी आए तो इसने पानी, चाय, बर्फ़ और ये चीज़ें दी। बॉर्डर एरिया में रहता था, सिख बच्चा था। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है वैसे, कि मतलब कि ऐसे बच्चों को आप एक्नॉलेज करो, अवार्ड दो, छोटी छोटी एफर्ट्स पे भी दो, तो एक नेशन बिल्डिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो चलो आप सूर्यवंशी को भी बच्चों की कैटेगरी में रख रहे हो तो चलो फिर समझ आती है। बट मुझे, लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा सावर लगा। मुझे लगा पाकिस्तान वाले वली रज़ा को गालियाँ देने की वजह से इससे ना दे दिया, भाई तूने पाकिस्तान को ललकारा है तो तुझे अवार्ड दें। पता नहीं आप इंडियंस लोग इस बात से कितना एग्री डिसएग्री करोगे, बट मुझे ये वाली बात लगी कि इस हवाले से ये वाली बात है। बहरहाल यार काफ़ी अरुणाचल प्रदेश जो बॉलर्स हैं ना अरुणाचल प्रदेश के, ये ना मैंने देखा है ये बद्दुआएं हैं, कोई बेचारे इतने बुरे हैं नहीं। लेकिन आपको पता है कि 2022-23 के सीज़न में भी ना इनको एक 500 लगा हुआ है, क्योंकि आज 574 रन्स किए हैं बिहार ने। वैभव और दूसरा वो सकीबुल गनी, उनका कैप्टन बिहार का, इन दोनों की इनिंग्स की बदौलत। तो अरुणाचल प्रदेश वालों को 2022-23 में तमिलनाडु के अगेंस्ट भी एक 500 पड़ा हुआ है। तो ये दूसरी मरतबा है कि इनको 500 प्लस का टारगेट मिला है। एक इनका बॉलर है सिर्फ जिसकी इकॉनमी 9 की है, बाकी सब की भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15 डबल फिगर। उसने मारे ही इतने 38 छक्के मारे हैं टोटल बिहार की टीम ने। 27 इन दोनों ने मिलाकर मारे हैं। उन 27 में से भी 15, आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगाओ ना, तो 38 मतलब आधे पौने छक्के जो है वो वैभव अकेले ही मार गया। असल में वो अंडर-19 का सारा गुस्सा जो है ना वैभव ने वो निकाल दिया इधर अरुणाचल प्रदेश के बॉलर्स के ऊपर। वहाँ तो अली रज़ा ने दाल गलने नहीं दी फाइनल में। खैर वो बाकी भी उस टूर्नामेंट में एक सेंचुरी और एक ही 50 है वैभव की, शायद कुछ ज़्यादा बड़े स्कोर्स नहीं वो कर सका, ठीक है। और प्लस वो जो इंसिडेंट हुआ वो क्या उसको कहते हैं फाइनल में, वो जूते शूते दिखाने वाला एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर भी जलील हुआ। पहले अली रज़ा ने जलील किया आउट करके जल्दी, बट जो उसके बाद इंडियन फैंस ने वैभव के साथ किया भाई साहब, ओए हो आपकी सोच है, बहुत जलील किया इंडियन फैंस ने भी कि ये कौन सी हरकत है। क्योंकि उनको इंडियन फैंस ये कहते हैं कि वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, अच्छे खासे पैसे मिल जाना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो दिल करता है वो आप करना शुरू कर दें ग्राउंड के अंदर। इस तरह तो भाई तुम्हारी क्रिकेट नहीं आगे जाएगी। इंडियन फैंस ने ठीक ठाक जिसे कहते हैं सेका लगाया वैभव को, तो वैभव को ना वो सारा गुस्सा जो है वो उसका आज अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट निकल गया। मज़ेदार बात यह है कि आपको ये इनिंग देखने को कहीं नहीं मिलेगी। अब क्या करें, फिर बात वही है कि बीसीसीआई इतना जिसे कहते हैं ह्यूज बैंक बैलेंस रखने वाला क्रिकेट बोर्ड, और हाथ में क्या है बाबा जी का ठुल्लू व्हेन इट कम्स टू लिस्ट ए का प्रीमियम टूर्नामेंट और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ भी नहीं है। ये सबसे हैरानकुन बात है कि यार इस टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग हो क्यों नहीं रही। बाय द वे वैभव ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, मैं आपको उसमें से कुछ बताता हूँ। 59 बॉल्स 100, ठीक है, वैभव की, और ये जनाबे अली 59 बॉल्स 150 लिस्ट ए क्रिकेट में फास्टेस्ट है। इससे पहले AB डिविलियर्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 64 बॉल 150, फिर जॉश बटलर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 2022 में 65 बॉल्स वो 150। तो ये रिकॉर्ड था जो AB डिविलियर्स और जॉश बटलर का जो वैभव ने तोड़ा है। कंसर्न ये है कि ये तो बॉलिंग जिसे कहते हैं उसका जनाजा निकला है, तो ये कैसे, आई मीन लाइक आई डोंट नो, ये अब कैसे बॉलिंग का क्या करेगी टीम इंडिया इस हिसाब से, जिस हिसाब से तो इस लड़के ने मारा है। 14 ईयर्स 272 डेज, यंगेस्ट टू स्कोर अ सेंचुरी इन मेंस लिस्ट ए क्रिकेट, ठीक है। ये वैभव ने आज रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है। ये 7वीं टोटल लिस्ट ए की गेम है, बाय द वे डेब्यू नहीं है वैभव का। लिस्ट ए की वो 7 गेम्स इससे पहले खेल चुका है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अगेंस्ट 2024 दिसंबर में इसने अपना डेब्यू किया था।
इसके अलावा जनाब T20 गेम 36 बॉल्स के ऊपर इसने अपनी सेंचुरी जिसे कहते हैं बनाई है। फास्टेस्ट 150 का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और इसने क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, ये तो खैर उसके एशिया कप के हैं, उसका तो कोई नहीं, अब उसका क्या डिस्कस करना। मैं इसके ज़रा देख रहा हूँ कि इसने कौन कौन से सेंचुरी आ जाती। और भाई विजय हजारा ट्रॉफी में कल हम आपको बता रहे थे कि बड़ी हाइप थी, आज फैंस का भी बड़ा एक वो हाइप देखने को मिली। विराट कोहली को देखने के लिए एक बड़ी तादाद में अवाम स्टेडियम का रुख किया और दिल्ली की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली ने भरपूर चेस किया। जो आंध्रा की टीम थी उसने पहले बैटिंग की, 298 रन बोर्ड पर लगाए 8 विकेट के नुकसान पे। एक बड़ा टारगेट था, 300 का टारगेट चेस करना था 299 का। और यहां पे जब विराट कोहली की टीम चेस करने के लिए आई तो जीरो पर जो राणा साहब हैं वो जीरो पर आउट हो गए थे। 1 रन पर एक खिलाड़ी आउट हो गया था। वहां से विराट कोहली आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इस एज में भी चेस मास्टर हूं। और वहां पे विराट कोहली ने हीरोइक किस्म की नॉक खेली, 3 छक्के 14 चौके 130। बस कमी रह गई है, वो है 2027 मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप की। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप की कि यार वो दोनों रोहित शर्मा की स्पेशली, विराट कोहली तो 2011 का पार्ट थे, लेकिन दोनों की ये है कि यार हम एक मर्तबा इंडिया को दोबारा से ओडीआई वर्ल्ड कप जिता दें। वो डेडिकेशन शो हो रही है इस टाइम पे। जिस तरीके की विराट कोहली ऑलरेडी फॉर्म में है उसी तरीके से वो डोमेस्टिक में भी रन कर रहा है। सेकंड इंडियन बैट्समैन है जो लिस्ट ए कैरियर में 16,000 रन क्रॉस कर चुका हुआ है विराट कोहली। फिटनेस एट इट्स पीक। और ये अनफॉर्चुनेटली ये मैच कवर लाइव पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हम देख नहीं पा रहे। इसके अलावा रोहित शर्मा 150 प्लस स्कोर उस बंदे ने किया है, जबकि ओपनिंग की जगह खाने के लिए इंडियन टीम में कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। जितने भी प्लेयर्स हैं वो एज ओपनर। और जिस तरीके के गौतम गंभीर का माइंडसेट है, वो एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो वो उठा के बिठा लिहाज नहीं करता। लेकिन जो वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हाँ, कैसे निकालेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, पहले सवाल उठ रहे थे कि यार अब यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए, ओडीआई का वर्ल्ड कप है, उनको ग्रूम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की विराट कोहली और रोहित शर्मा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इवन के डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी, यार ऑस्ट्रेलिया में जाके वलीद भाई, ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इनके वहां पे भी रन्स है। इसके अलावा मैं बात करूंगा वैभव सूर्यवंशी पे।